नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज़ यूपी और मैं हूं काशीराम मौर्य। आपको बता दें कि आज पूरे देश में जयंती मनाई जा रही है कि ऐसे महापुरुष का। आपको बता दें कि पूर्व सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि आज जनपद गोंडा के गांधी पार्क टाउन हॉल में भी आज नाई समाज को लेकर के जो है आज एकत्रित हैं। यहाँ पर इस टाउन हॉल में जो है सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आज ऐसे महापुरुषों की जयंती को लेकर के क्या कहना है, इन लोगों का क्या विचार है। ऐसे महापुरुष थे, उन्होंने जिस तरह से कहा जा रहा है कि अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। ऐसे सोच के जो है कर्पूरी ठाकुर अपने जीवन में उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। जिस तरह से उनका ये भी विचार था कि सादा जीवन उच्च विचार और कथनी करनी में एक रूपता के जीवन का आदर्श माने जाते थे। समता मूलक समाज की प्रेरणा, कुशल शासन, नारी शक्तिकरण के लिए समर्पित, निष्ठावान और राष्ट्र नायक महान व्यक्ति के सांस्कृतिक के धनी थे। ऐसे जो है महापुरुष की आज 101वीं जयंती आज बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। आप लगातार हमारे साथ बने रहें और जनक्रांति न्यूज़ यूपी को आप देखते रहें। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जाकर आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और जो है अपने विचार को जो है प्रस्तुत करें। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि जो है इस प्रकरण को लेकर के आपका क्या विचार है, क्या मंशा है। तो आप देर न करते हुए आइए मैं सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष से आपको मुखातिब कराता हूँ। तो परिचय देते हुए आज गांधी टाउन हॉल में आपका कार्यक्रम चल रहा है नाई समाज को लेकर के, क्या है उद्देश्य? परिचय देते हैं। नहीं, नाई समाज को लेकर के नहीं है, कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह था। इसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर जो भारत रत्न समाज के सम्मानित किए गए हैं, उनका जयंती समारोह था। और इस जयंती समारोह में गोंडा क्षेत्र के काफी लोग जुटे और सभी लोगों ने कर्पूरी ठाकुर जयंती मनाई। और मैं जनसेवा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इसमें मुख्य अतिथि बनाया गया था। जो है अभी मैंने लोगों से समर्थन की अपील की है। सभी लोग मेरे साथ तन मन धन से समर्थन देने का ऐलान किया है। बस इसका यही सीटों पे चुनाव अब 2027 में लड़ने की हमारी पार्टी नई पार्टी है। अभी कमेटी बनाने का काम चल रहा है। लगभग उत्तर प्रदेश में विधानसभा कमेटी तक स्तर तक जो है कमेटी बन चुकी है। और आने वाले अभी तक हुआ क्या है, शयन सविता नंद समाज का यहाँ 7% वोट है उत्तर प्रदेश में। और अभी बिहार में जो है अति पिछड़ों का 40% वोट आया है। और 40% वोट में एक आध विधायक कोई बना देता है किसी पार्टी को। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारा शयन सवितानंद समाज का एक भी विधायक आज तक आजादी के बाद से नहीं बन सका है, जिस कारण हमें जनसेवा दल का गठन करना पड़ा। और जनसेवा दल का गठन करने के बाद अब हम जो है पूरी सभी सीटों पे 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, सभी सीटों पे पाल प्रजापति, सैनी कश्यप, शयन सवितानंद को जोड़ करके 403 विधानसभा चुनाव लड़ने का प्लान कर रहे हैं। कहाँ तक हम पहुंच पाते हैं ये भविष्य के घर में है। अभी 2027 का चुनाव काफी दूर है, तो वो जो उसकी तैयारी शुरू करेंगे। तो हमारा प्लान ये है कि हम 403 सीटों पर जीत करके वो चुनाव लड़ करके कम से कम बहुमत तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद अगर मान लिया हम कामयाब हो जाते हैं तो हम वाकई उत्तर प्रदेश में सरकार बनने का काम करेंगे। समाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रेजेंट टाइम में, सभी जातियों के सभी धर्मों को लेकर के बात करिए, सबका साथ सबका विकास को लेकर के। आप कह रहे हैं कि जो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठ बोल रही है। हमारे समाज का भी तुम्हारे सामने प्रमाण है। हमारे समाज का, शयन सवितानंद समाज का तुम्हारे सामने प्रमाण में एक भी विधायक आज तक भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किसी शयन सवितानंद समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया है। तो ये झूठ का झूठ हुआ कि सच हुआ? ये तो सच है कि इन्होंने जो है आज तक सबका साथ सबका विकास की बात जो है वो झूठी है, बिल्कुल झूठी। आप किसी पार्टी से स्वयं लड़ेंगे? किसी पार्टी नहीं, मैं मेरी अपनी पार्टी है जनसेवा दल, मैंने उसका गठन किया। उसमें मैं अपने प्रत्याशियों को लड़ाने का काम करूंगा, खास करके अति पिछड़ी जातियों को चुनाव लड़ाने का काम करूंगा। और सभी सीटों पर हमारे प्रत्याशी पाल प्रजापति, सैनी कश्यप, शयन सवितानंद समाज के लोग चुनाव लड़ेंगे और जीत करके अपनी सरकार बनाएंगे। देते हुए बताएं। मैं आर.एस. वर्मा एडवोकेट, मैं जनसेवा दल का मंडल अध्यक्ष हूँ। और ये आज कार्यक्रम जो समाज के लोगों को इकट्ठा करके उनको एक बैनर करके लाने का प्रयास किया गया है। समाज में तो हम छोटे छोटे गुट के लोग बने हुए हैं और तरह तरह के वो अपने मंतव्य को लेकर के अलग अलग तरह के विचार लेकर के चलाते हैं, जबकि सब एक ही जाति के हैं। तो ये कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि एक प्लेटफॉर्म की तरह सबको इकट्ठा करके इसी एक अवसर पर जो है और उनको जनसेवा दल के बारे में अवगत कराया जाए। क्योंकि अब तक इस समाज का कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है। राजनीतिक प्लेटफॉर्म को लेकर के ही जनसेवा दल का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य पूरे प्रदेश में पदाधिकारी बनाना। जैसे अन्य पार्टियों ने बना रखा है वैसे हम भी अपनी पार्टियों के पदाधिकारियों को बनाएंगे और उनको विधानसभा, लोकसभा जैसे भी जो आगे परिस्थिति बनती जाएगी उनमें हम उनको इलेक्शन लड़ाने का प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम भी सरकार के साथ बहुमत में आए और अपनी राजनीतिक प्लेटफॉर्म को तैयार करके सरकार में अपनी भागीदारी निभाएं।
अध्यक्ष जी, अभी हमने देखा बैनर में जैसे कर्पूरी ठाकुर एक महापुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं, जो देशों में भी उनकी आज सरकार भी आज जयंती मनाई जा रही है, लेकिन उसके आड़ में एक राजनीतिक पार्टी जैसे लोक दल सेवा शक्ति पार्टी के रूप में जो है बैनर भाषण दिया जा रहा है, ऐसा क्या है? कर्पूरी जी हमारे आदर्श रहे हैं और हमारी ही मतलब समाज के रहे हैं। उनके आदर्शों पर ही आज ही सरकारें अपना मतलब मंतव्य लेकर के चल रही हैं। जो आज पिछड़े वर्ग और गरीब वर्गों के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया, उसकी देन कर्पूरी ठाकुर जी ही है। तो उनके आदर्शों को लेकर अगर हम चले, हमारे उनके आदर्श को मान करके अन्य लोग चल रहे हैं जो आज सफल है, राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं, राजनीतिक भागीदारी उनकी है। लेकिन जो हमारे मसीहा हैं, उन्हीं के आदर्शों को हम नहीं मान रहे और हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो इसी को उनके प्रेरणा स्रोत को लेकर के उन्हीं के जन्मदिन पर ये हम लोगों ने मतलब एक शपथ लिया है कि अब इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाएंगे और अपनी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाएंगे हम। किन किन समाज को अपनी पार्टी में जोड़ करके आप? इसमें पिछड़े वर्ग में जितने भी आते हैं, जैसे हमारे दीन ने कुछ गिनाया है, पाल, कश्यप, गड़रिया, जो भी नाई समाज के लोग और जो बिरादरी के लोग आते हैं अति पिछड़े वर्ग में, उनको हम साथ में लेकर के लेने का प्रयास करेंगे पूरा। जातियों का सर्वे करवाया है, किस आधार पे मतलब कैसे जोड़ेंगे लोगों को, ओबीसी, एससी, एनआरटी, किस आधार पे कैसे? गवर्नमेंट का एक सर्वे है जिसमें हम नियर अबाउट 3% से लेकर के 7% तक का आंकड़ा है हमारा। कई राज्यों में इसका उन्होंने कराया भी है पॉपुलेशन सर्वे। वही आधार हम भी मानते हैं कि अगर ऑल इंडिया में देखा जाए तो नियर अबाउट 7% हमारी पॉलिटिकल मतलब भागीदारी है। तो हम चाहते हैं कि जितनी हमारी जनसंख्या है उसी की रेशियो में हमको पॉलिटिकल भागीदारी भी मिले।